इस वीडियो में सऊदी अरब क्या कहता है इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में, चलो ये सुनते हैं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद अब अरब देशों में हलचल बढ़ती दिख रही है। एक और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ बातचीत की है। तो दूसरी तरफ अरब लीग में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बुधवार को आपात बैठक बुलाई गई है। क्राउन प्रिंस ने फ़लस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी से बात की और उनसे कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं और शांति के लिए साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने ही फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में वह हर दिन करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल से संबंध कायम कर उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। इस पूरे मामले में ईरान मुखर होकर फ़लस्तीनियों के लिए बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ़लस्तीनियों के अधिकारों की वकालत करने में ईरान सऊदी अरब से आगे निकल रहा है। दरअसल इस्लामिक देशों के बीच भी नेतृत्व की एक होड़ लगी रहती है, जिसमें फ़लस्तीनियों का मुद्दा अहम रहता है। ईरान और इराक ने ताज़ा घटनाक्रम की समीक्षा के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक बुलाई है। बीते कुछ सालों में बहरीन, सूडान, UAE जैसे कई अरब देशों के साथ इसराइल के संबंध कायम हुए थे। इस बीच अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल और सऊदी अरब के संबंधों में भी नरमी देखने को मिली थी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से फोन पर बात हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से बताया गया है कि तीनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि गजा और उसके आसपास के इलाकों में इसराइल को आगे बढ़ने और इस क्षेत्र में उसके विस्तार को रोकने की कोशिशें तेज करनी होंगी। साथ ही क्राउन प्रिंस ने यह भी साफ कर दिया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इस बीच अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने एक आपात बैठक बुलाई है। अरब लीग में इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ओमान, कतर सहित 22 सदस्य देश हैं। एक बयान में कहा गया है कि ये असाधारण सत्र फ़लस्तीन की ओर से मिले निवेदन के बाद बुलाया गया है। हमास के हमले के बाद अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घेत रूस के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। लावरोव ने कहा कि फ़लस्तीन को अलग राष्ट्र बनाना ही इसराइल में शांति का सबसे विश्वसनीय समाधान है। हमास को अमेरिका और EU आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि तुर्की इसे राजनीतिक आंदोलन की तरह देखता है। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे, लेकिन 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। 2000 के दशक में हमास की करीबी ईरान से बढ़ी। कई मीडिया रिपोर्टों में हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों की निगरानी में हुई बैरूत की बैठक में हमास के इस हमले की बारीक तैयारियां की गई थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में ईरान के सहयोग का सबूत नहीं मिला है। ईरान से करीबी के कारण सऊदी अरब से हमास की दूरी बढ़ना लाजिम था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी है। ऐसे में हमास किसी एक का ही करीबी रह सकता है। इसराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है, उतना मध्य पूर्व में कोई नहीं करता। ऐसे में हमास और ईरान की करीबी स्वाभाविक हो जाती है। मुझे एक बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इन शैतानों को ख़त्म करने सारे मुस्लिम एक साथ क्यों नहीं आ रहे? जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और भी कितने कंट्रियाँ हैं, ये सब मिलकर इसराइल पर हमला करके उसको ख़त्म क्यों नहीं कर दे रही? वो शैतान इतना मुसलमानों को ख़त्म कर रहा है, इनका दिल क्यों बढ़ गया है पता नहीं। इधर की उधर की बातें छोड़कर पहले इसराइल को ख़त्म करेंगे, इस तरह से सोचकर उसको जंग के लिए चले जाना चाहिए। अगर जंग के लिए बुलाएंगे, हर इंसान, हर मुसलमान निकलेगा, हर घर से एक इंसान निकलेगा, इसराइल को नामो निशान मिटा देंगे। मगर ये बड़े लोग
कमज़ोर होते चले जा रहे हैं अपने बिजनेस की वजह से, अपने हकदारी की वजह से, अपने अना की वजह से ये पीछे रह जा रहे हैं। अभी सऊदी अरब, ईरान एक होकर इज़राइल को ख़त्म करने की कसम खाकर पाकिस्तान को हाथ में लेकर इज़राइल पर चढ़ाई करते हैं तो इज़राइल 2 मिनट का काम है, खलास। अगर ये एक पुकार पर सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे, सऊदी को भी सोचना चाहिए, ईरान को भी सोचना चाहिए, और पाकिस्तान तो कहीं एक वर्ड्स भी नहीं बोल रहा है इसके बारे में। उसको पूरी आज तक जितने न्यूज़ देखा हूँ ये बात नहीं आई है पाकिस्तान की। इस्लामिक कंट्री है, पावरफुल है, न्यूक्लियर है, सब कुछ है, आज तक कुछ नहीं बोले हैं वो लोग। इतने कमज़ोर लोग मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा। अपने मुसलमान भाई मर रहे हैं, ये लोग एक वर्ड्स नहीं निकाल रहे अपनी ज़बान से।